हेलो एवरीवन, स्वागत है आपकी अपनी चैनल 777 टैरो मिस्ट्री में। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने परिवार के साथ में खुश होंगे। मैं आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो रीडर मोना। मैं आज फिर से उपस्थित हो गई हूँ नया रीडिंग के साथ में। आप लोग कैसे हैं? आप लोग अपने अपने इनर वर्क कर रहे होंगे, अपने ऊपर ध्यान दे रहे होंगे, ये मैं आशा रख रही हूँ। गाइज, आज की टॉपिक हम लोग करेंगे पिकअप आइल रीडिंग। पिक अ कार्ड रीडिंग आज की टॉपिक है। आपकी करेंट चैलेंज और ऑब्स्टिकल और एडवाइस क्या है आपके जीवन में। करेंटली क्या चैलेंज चल रही है और क्या ऑब्स्टिकल आ रही है, और यूनिवर्स की तरफ से क्या आपके लिए गाइडेंस है। मैंने यहाँ दो कार्ड रखी हुई है, ठीक है। दो कार्ड रखी हुई है यहाँ पे। आप इन दोनों कार्ड में से एक कार्ड को चूज कर सकते हैं। एक येलो कलर की कार्ड है, एक ब्लू कलर की कार्ड है। इन दोनों कार्ड में से आपको जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है उस कार्ड को आप चूज कर सकते हैं। या तो यहाँ एंजाइटी लिखा हुआ है, एक में कंटेंटमेंट लिखा हुआ है। इस चीज से भी आप अपने कार्ड को चूज कर सकते हैं। आप अपनी 3 बार डीप ब्रीथ ले लीजिए और आंख बंद कीजिए। जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको शो हो रहा है, इन दोनों में से उस एक कार्ड को इंट्यूटिवली चूज करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हम मिलते हैं फिर अपनी रीडिंग के साथ। हेलो पाइल नंबर 1 पीपुल, कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने परिवार के साथ खुश होंगे। गाइज, अगर आपने ये ब्लू कलर की पाइल चूज की है तो ये रही आपकी कार्ड। और आ, अगर आपने अपने कार्ड की कलर के हिसाब से आपने चूज किया है तो भी, अगर आपने ये लिखा हुआ एंजाइटी लिखा हुआ है इसको देखकर आप चूज किए हैं तो भी, ये कार्ड रही आपकी पाइल नंबर 1 पीपुल। मैंने यहाँ रख दिया है। अगर आपने ये कार्ड इंट्यूटिवली पिक किया है तो गाइज, मुझे लग रहा है आप इस समय कुछ आपकी परिस्थिति, आप एकदम एंजाइटी, अनसर्टेनिटी आप फील कर रहे हो इस समय में। आपको ऐसा लग रहा है, आपको अननोन फियर आपको डरा रहा है, अंदर से आपको सता रहा है। आप कुछ चीज़ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, किसी भी चीज़ में फोकस नहीं कर पा रहे हो। प्रेजेंट समय में आप अपनी पीस के लिए तरस गए हो, ऐसा एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रहा है गाइज। ओके, आइए देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन और आपकी जीवन में क्या ऑब्स्टिकल आ रही है और यूनिवर्स के तरफ से गाइडेंस क्या है। देखते हैं आपके लिए आपकी करंट सिचुएशन, आपकी एनर्जी कैसी है। हे ईश्वर, मुझे गाइड करे प्लीज़। मेरे पाइल नंबर 1 पीपुल के लिए उनकी एनर्जी कैसी है, उनकी करंट चैलेंज क्या है और ऑब्स्टिकल क्या है, एडवाइस क्या है। प्लीज़ मुझे गाइड करें ईश्वर। हे मेरे परमात्मा, मेरे ईश्वर गुरु, मेरे स्पिरिट गाइड, मेरे पूर्वज, सभी मुझे गाइड करें। मेरे पाइल नंबर 1 पीपुल के लिए आपकी एनर्जी। आपको कार्ड तो दिख रही होगी, है ना। आपकी एनर्जी, आपकी करंट चैलेंज, ऑब्स्टिकल, गाइडेंस। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे। एस ऑफ कप, एस ऑफ कप बॉटम ऑफ द डेक हमको दिखाई दे रही है गाइज। आप इस समय बहुत, इस कार्ड से भी मुझे पता चल रहा था, आप बहुत एंजाइटी में है, आपके अंदर बहुत फियर पड़ा हुआ है। इस कार्ड में भी दिख रहा है आप इमोशनली एकदम ड्रेन फील कर रहे हो इस समय। आप इमोशनली एकदम भावुक हो रहे हो, आप एकदम ड्रेन, ओवरफ्लो आपकी इमोशन इस समय होते हुए मुझे नज़र आ रही है। आपकी एनर्जी भी इसी तरीक़ा से है। आप एकदम डिफ़िकल्ट, आपको अपनी इस समय आप
के रिलेशंस में कोई पीस नहीं है, कोई आप सोच रहे हैं कि मेरे जीवन के जंग तो मैं हार चुका हूँ, ऐसा आपको फील हो रहा है, ऐसी एनर्जी में आप है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप में आपका कोई दिल तोड़ा है, आपके साथ ब्रेकअप हुआ है, कोई आपके पार्टनर ने आपको ब्रेक किया है, धोखा दिया है, चाहे कुछ भी ऐसा सिचुएशन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ताकि आप एकदम परेशान लग रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप अपने जीवन के सारी जंग हार चुके हैं, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है मेरे जीवन में, अब कुछ रास्ता नहीं है। बहुत नेगेटिव आप पैटर्न में चले गए हैं, अपने आप को विक्टिम की एनर्जी में आप रख रहे हो इस समय, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आपकी करंट चैलेंज ये है, आप अपने करियर में कुछ चैलेंज फेस कर रहे हो, आपके ऊपर कुछ नेगेटिविटी भी मुझे दिखाई दे रहा है। आप करियर में आप कुछ चैलेंज फेस कर रहे हो अपने जीवन में, आप चाहते हो कुछ चीज़ मैनिफेस्ट करना, बहुत सारे चीज़ आप अपने जीवन में सक्सेस अपना जीवन में हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ आप इस समय हासिल नहीं कर पा रहे हो अपने जीवन में। बहुत बड़ा विजन है आपका, आप बहुत कैपेबल भी हो, आप में वो एबिलिटी भी है, आप में वो शक्ति भी है, आप बहुत पावरफुल इंसान हो, लेकिन इस समय थोड़ा सा आप टूटे हुए मुझे नज़र आ रहे हो। इतना सपोर्ट, इतना विजनरी, इतना पावरफुल इंसान, इतना कैपेबल होते हुए भी मुझे इस समय आप थोड़ा सा टूटे हुए, एकदम बिखरे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिविटी भी, कहीं बाहरी प्रभाव की नेगेटिविटी भी मुझे दिखाई देता है इस समय। ये आपके करंट चैलेंज है और कुछ नेगेटिविटी भी आपके जीवन में मुझे दिख रहा है। ऑब्स्टिकल क्या है, तो आपको मैंने कहा ना, आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, एकदम भावुक हो रहा है, कहीं प्यार का मामला हो सकता है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, यहाँ भी ऐसा लग रहा था आप एकदम टूटे हुए, सब जिंदगी के जीवन के सब जंग हार चुके जैसा आप फील कर रहे हो, अकेले फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है सब लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं, हम अकेले हो गए, ऐसा एनर्जी में आप हो सकता है कहीं दिल के मामले हो, कोई रिश्ता आपको टूटा हो, कोई ब्रेकअप हुआ है अपने साथी के साथ, इसीलिए यही आपके जीवन में ऑब्स्टिकल बन रहा है। आपके जीवन के यही प्यार के हार्ट के इमोशन के मामला हो सकता है, जो जिसके कारण आपकी करियर में भी आपको ऑब्स्टिकल आ रही है, करियर में भी आपको इफ़ेक्ट बना रही है, करियर में भी आपको सक्सेस हासिल करने नहीं दे रहा है, क्योंकि आप खुद हील नहीं हो, आप ब्रेक हुए हो, आपकी हार्ट ब्रोकन है। जब आपकी आपकी दिल ही ब्रोक है, आप खुद को संभाल नहीं पा रहे हो, आप ओवरफ्लो हो रहे हो, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है आपके अंदर, तो आप कैसे अपने करियर को संभाल पाओगे, है ना। अगर आप इमोशनली स्टेबल रहते तो आप अपने हर काम में परफेक्ट होते। तो आप खुद इमोशनली एकदम ड्रेन हो, आप स्टेबल नहीं हो, भावुक हो, बहुत इमोशनली आप टूट गए हो, तो आप अपने करियर को कैसे संभाल पाओगे, है ना। तो मुझे ये एनर्जी आपको अभी इस समय दिखाई दे रहे हैं गाइस, ठीक है। कोई दिल का मामला है, कोई आपका ब्रेकअप हुआ है, चाहे कोई आपके ही ब्रेकअप भी नहीं हुआ तो कोई अपने ही आपको बहुत चीट किया है, धोखा दिया है, चाहे या तो आपके परिवार वाले ने, किसी ने आपको, ऐसा कुछ हुआ है आपके जीवन में जो आप दिल से बहुत जख्मी टूटे हुए मुझे नज़र आ रही है। यही ऑब्स्टिकल है कि आप अपने करियर में भी इसका असर आपको दिख रहा है, आप अकेलेपन फील कर रहे हो इस समय, ठीक है। और आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपके लिए भले आपके लिए यूनिवर्स का गाइडेंस है, भले आपकी ये समय, ये फेज आपके लिए बहुत डिफ़िकल्टी हो सकती है, बहुत पेनफुल हो सकता है ये समय, लेकिन
कहते हैं ना, भगवान की दरवाजे में देर है अंधेर नहीं है, वही वाला है आपका। ये एक साइकिल था, ये फेज था आपकी जीवन की, जो शायद हम अपने कर्मा से कैरी ऑन करके लेके आते हैं। हमारे पिछले जन्म के कर्मा के कारण ही हम बहुत सारे साइकिल हम लोग को झेलना पड़ता है, कर्म हम लोग को काटना पड़ता है। लेकिन ये परमानेंट नहीं है। कुछ 10 हफ्ते से लेके 10 महीने तक ये एक साइकिल आपकी ख़त्म हो जाएगी। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए गाइडेंस यही है। ये साइकिल ख़त्म होने के बाद आपके जीवन में नया सवेरा आएगा, उजाला आएगा। आप बस सरेंडर करो भगवान के ऊपर, ये आपकी साइकिल ख़त्म होने वाली है। ठीक है, आइए और क्या है, देखो कैसे कैसे कार्ड आ रहे हैं। आपकी एनर्जी बहुत कंजेस्ट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन हो रहे हो, आप एकदम इरिटेट हो गए हो अपने जीवन से भी, बहुत इरिटेशन आपको हो रही है। आप कुछ भी सोचने समझने स्थिति में नहीं है, बहुत कन्फ्लिक्ट आपकी माइंड में अभी चल रही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लियरफाई करे हे ईश्वर। देखिए, काम में आपका मन नहीं लग रहा है, आप काम में भी बहुत इमोशनल होके आप बैठे जा रहे हो। काम में भी आपकी कोई अपने करियर में भी आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। आप एक डिसीजन मेकर राजा की तरह आपकी एबिलिटी है, आपके अंदर बहुत सारे विजन है, बहुत एबिलिटी है, लेकिन फिर भी इस समय आप अपनी दिल की, जब दिल टूटता है ना, तो इंसान कितना भी पावरफुल हो वो टूट ही जाता है, अपने आप को भी संभालने की स्थिति में नहीं रहता है। तो वही आपकी स्थिति मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। ये आपकी साइकिल है, आपकी बहुत जल्दी ये साइकिल आपके जीवन में ख़त्म होने जा रही है गाइज। आपको कोई गुरु मिलेगा, ये कोई मेजर एकदम पॉजिटिव चेंज आपके जीवन में आएगा। कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसे गुरु, कोई ऐसे मेंटर आपके जीवन में आते हुए मुझे नज़र आ रही है, जिसके चलते, जिसके गाइडेंस से आपके जीवन में आपकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। ओके गाइज, लास्ट गाइडेंस क्या है आपके लिए? हाँ, अभी स्लो चल रहा है आपके जीवन में कोई भी चीज़, लेकिन आप सही डायरेक्शन में हो, आप सही हो, आप कहीं गलत नहीं हो। लोगों ने आपको धोखा दिया, चीट दिया, नेगेटिविटी फैलाया, आपको हर्ट किया, वो उनकी प्रॉब्लम है। आप सही डायरेक्शन में हो, आपकी भले लाइफ स्लो अभी चल रही है, लेकिन बहुत आप सही डायरेक्शन में हो, आपकी जीवन अच्छी हो जाएगी, पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी। बस आप पेशेंट रखो, धैर्य रखो, आपकी जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये लास्ट आपको गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। ओके गाइज, कैसी लगी आज की रीडिंग? अगर आपके बॉटम ऑफ द डेक बीच व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत जल्दी आपकी साइकिल ख़त्म होने जा रही है और आपके जीवन में, आपकी डेस्टिनी में चेंज आ रहा है। ठीक है, कैसे लगी आज की रीडिंग गाइज? अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो आप इसको लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव। मिलते हैं फिर दूसरी रीडिंग के साथ में। तब हेलो पाइल नंबर 2 पीपुल, कैसे हो आप लोग? आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने परिवार के साथ में खुश होंगे गाइज। अगर आपने अपने इंट्यूशन से चूज करके अगर इस कार्ड को चूज किया है, तो ये रहा आपकी कार्ड कंटेंटमेंट। मुझे इस कार्ड से फीलिंग हो रही है, ये मास्टर कार्ड है, मुझे ऐसा फील हो रहा है आपने चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख लिया, आपने अपने अंदर की पीस को ढूंढ लिया है। ठीक है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। आपने अपने आप से, अपने आत्मा से वो पीस क्रिएट करना सीख लिया है, चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख लिया है। आप अब इस एनर्जी में है गाइज। पाइल नंबर 2 पीपुल, कोई आ रहा है तो आने दो, कोई जा रहा है तो जाने दो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। भगवान जो करते हैं मेरे भलाई के लिए करते हैं, ऐसा आप एनर्जी में मुझे आप अभी इस समय, प्रेजेंट समय में लग रहे हो। ठीक है, अब आइए देखते हैं आपकी करेंट एनर्जी और आपकी करेंट चैलेंज और ऑब्स्टिकल और गाइडेंस क्या है। हे मेरे ईश्वर परमात्मा, हे शिव शक्ति, हे मेरे स्पिरिट गाइड, मेरे एंजल, प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे फाइल नंबर 2 पीपुल के लिए
क्या गाइडेंस है, प्लीज़ मुझे गाइड करें। आपकी एनर्जी, वाओ, देखो आपकी एनर्जी, कितना सुंदर एनर्जी आई है। यहाँ भी वही एनर्जी, आपकी करंट चैलेंज, ऑब्स्टिकल, गाइडेंस, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सोर्स, पेज ऑफ सोर्स। बहुत सारी क्यूरियोसिटी आपकी मन में अभी चल रही है, आप बहुत चीज़ में एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत प्लानिंग कर रहे हो आप अपने जीवन में, ऐसा मुझे फील हो रहा है। आपकी एनर्जी इस समय बहुत काम है, एकदम डिवाइन एनर्जी में हो आप, ठीक है। आप लोगों को गाइड भी करते हो, जाने दो ना यार, शांत रहो, हल्ला मत मचाओ, क्या करना है, जो होना होगा वो हो जाएगा, ऐसे आप अपने दोस्ती यारी लोगों को भी आप गाइडेंस देते होंगे, ठीक है। लोग आपके आसपास के लोग भी आपको आपके गाइडेंस से आपको देख के चकित होते होंगे, ये कितना भी इसके जीवन में प्रॉब्लम हो लेकिन वो कितना शांत इंसान है, कितना सुलझा हुआ पर्सन है, ऐसा आपको बोलते होंगे। ऐसे एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है गाइज। और आपकी जीवन की चैलेंज क्या है, तो चैलेंज आपकी जीवन की यही है, आप मनी में स्टॉक फील कर रहे हो इस समय, ठीक है। आप मनी में स्टॉक फील कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है आपकी अभी सोल अवेकनिंग भी चल रही है इस समय। आप अपने सोल के साथ कनेक्ट हो रहे हो, आप अपने सोल के साथ सामंजस्य करने, आप भगवान ईश्वर से बहुत कनेक्ट है, अपने गुरु से, अपने परमात्मा इष्ट देव से बहुत कनेक्ट हो इस समय आप, ऐसा मुझे फील हो रहा है। आपके लिए गाइडेंस ऑब्स्टिकल क्या है, आपके लिए ऑब्स्टिकल यही है, बार बार आपके चीज़ें आप ट्रैप में आप फील कर रहे हो, आपके जीवन में जो आप सोच रहे हो, जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ आपको नहीं मिल रहा है, सिचुएशन आपके फेवर में नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप एकदम शांत हो, काम हो, आप अपने आत्मा से जुड़े हुए हो, आप भगवान को सरेंडर कर रहे हो, ऐसा मुझे फील हो रहा है, ठीक है। और गाइडेंस आपके लिए यही है, गाइडेंस आपके लिए यही है कि आपको इस समय आपकी सोल अवेकिंग चल रही है, आप पहले अपनी आत्मा से जुड़ो, अपने इंट्यूशन से जुड़ो, ठीक है। करियर में मनी, फाइनेंस सब कुछ आ जाएगा अगर एक बार आप अपने जीवन में काम, शांति, स्पिरिचुअली भी कनेक्ट हो जाओ। अगर स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाओगे तो आप अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर लोगे, अपने जीवन में मनी, करियर, फाइनेंस सब कुछ स्टेबल हो जाएगा। अभी आपकी मुझे ऐसा फील हो रहा है, ये और ये तीनों कार्ड से मुझे ऐसा फील हो रहा है अभी आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पीरियड से भी गुजर रहे हैं, इसीलिए भगवान आपको बोलना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, इस समय करियर, मनी, पैसा के पीछे ज़्यादा मत भागो, जितना ज़रूरत है तुमको उतना हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं तुम्हारे जीवन में, लेकिन इस समय अपनी आत्मा के डीप तक जाओ, अपनी आत्मा से कनेक्ट करो, ध्यान, मेडिटेशन, भगवान ईश्वर से कनेक्ट करो, किसी स्पिरिचुअल गुरु का ध्यान करो, स्पिरिचुअल गुरु से मिलो और अपनी आत्मा से कनेक्ट करने की कोशिश करो, अपनी आत्मा की लाइट को देखने की कोशिश करो, ये आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है गाइज। आइए देखते हैं और क्या है आपके लिए मैसेज। ये हेरोफेंट कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए, हेरोफेंट कार्ड, ओहो, आपको हेरोफेंट कार्ड को ये क्लेरिफाई किया है, आपको इस समय एकदम शांत रहना है, अपने इमोशन में बैलेंस रखना है, ज़्यादा चंचल होके दिमाग इधर उधर लगाना नहीं है, बस आप अपने अभी सोल के लिए सोचिए। और ये नाइट ऑफ पेंटिकल के लिए, हाँ,
कुछ चीज़ें हैं अभी आपके जीवन में रुके हुए हैं। ये कुछ फेज है, शनि का प्रकोप हो सकता है जिसके कारण अभी थोड़ा सा आपको रुका हुआ फील हो सकता है। आपको ये चैलेंज आपको लग सकता है, पैसा में मुझे बहुत चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, ऐसा लग सकता है। लेकिन ये थोड़ा सा टाइम के लिए है, ये भी ख़त्म हो जाएगी। ये भी आपके जीवन से, ये प्रॉब्लम भी आपके जीवन से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और ये हैंगमैन को क्लेरिफाई कीजिए। हाँ, आपको स्टेबल, ये सब आपके जीवन में क्यों हो रहा है, आपको इमोशनली एकदम बैलेंस आपके जीवन में आपके तरफ आ रही है। आप एकदम बैलेंस और मेच्योर, आप बैलेंस, तो इस कार्ड से मुझे लग रहा है आप काम शांत तो हो ही, और इमोशनली एकदम बैलेंस करने के लिए आपके जीवन में ये सब स्पिरिचुअली अवेकन हो रही है। इसके बाद सारी चीज़ आपको जीवन में मिल जाएगी। द हर्मिट कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। हाँ, 9 नंबर की देखिए, बॉटम ऑफ द डेक, ये सब चीज़ भले अभी आप पैसा में फेस कर रहे हो, आपकी जब ये आपकी ये साइकिल अब ख़त्म होने जा रही है। अगर ये साइकिल ख़त्म हो जाएगी, आपके जीवन में जो आप चाहते हो वो सारा चीज़ आप अचीवमेंट करोगे। अगर आप प्यार में लैक फील कर रहे हो तो वो प्यार भी आपको मिलेगा। अगर आप फाइनेंशियली करियर में स्टॉक फील कर रहे हो तो वो चीज़ भी आपको मिलेगा। इस समय बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने ईश्वर गुरुओं से जुड़ने की ज़रूरत है, अपने एनर्जी को सही करने, अपने आत्मा से जुड़ने की ज़रूरत है। इस समय आपकी सोल अवेकिंग मुझे यहाँ दिख रहा है एकदम स्ट्रांगली। इस समय आप अकेले फील कर रहे होगे, आपको लोगों के साथ घुलना मिलना अच्छा नहीं लग रहा होगा, आप अकेले रहना चाहते होगे, आप खुद के साथ समय बिताना आपको अच्छा लग रहा होगा। बहुत मेजर चेंज आपके जीवन में चल रही होगी जो आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा, ऐसा आपके जीवन में चल रहा है। इसलिए आपको बस अपने अंदर की लाइट को देखो, ध्यान मेडिटेशन से जुड़ो, आपकी आत्मा खुद आपको गाइड करेगी। आइए लास्ट आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स के तरफ से। देखो, ये कन्फर्मेशन कार्ड है, ये दोबारा आया ये कार्ड, ठीक है। अभी जो भी चल रहा है, जो भी चैलेंज चल रहा है, बस सरेंडर करो, सरेंडर करो। जो भी चैलेंज आपके जीवन में, देखो बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल है। जो भी मेहनत आप कर रहे हो, जहाँ भी जैसे भी, उस सब चीज़ का रिजल्ट आपको मिलने वाला है। बस आप सरेंडर करो भगवान के ऊपर, आपके जीवन में वो सारा खुशी, वो इमोशनल बैलेंस, मनी में प्रॉब्लम है तो मनी भी आपके जीवन का आपको रिवार्ड दिया जाएगा, आपको न्याय होगा। ये 8 नंबर की कार्ड है, शनिदेव की कार्ड है, आपके साथ न्याय होगा। अगर अभी कोई भी चैलेंज आपके जीवन में करियर से लेके पैसा से लेके आपके जीवन में चल भी रहा है तो वो सारा चीज़ ख़त्म होगी जब आप अपनी आत्मा से जुड़ोगे, भगवान से कनेक्ट करोगे, आप खुद के लाइट को पहचान लोगे। तब आपकी आत्मा खुद गाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है, किस दिशा में आपको, किस डायरेक्शन में आपको ग्रोथ मिलेगा, कहाँ किस दिशा में किस हिसाब से आपको काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, सारा चीज़ आपको मिल जाएगा और आप सेलिब्रेशन भी करोगे अपने लाइफ को। ठीक है गाइज, ये थी आज की रीडिंग पाइल नंबर 2। कैसा लगा आपको आज की रीडिंग? अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा गाइज। मिलते हैं फिर दूसरी रीडिंग के साथ में, तब तक के लिए हर हर